जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। अमन और अमर नाम के दो दोस्त थे। बचपन से लेकर कॉलेज तक दोनों ने साथ साथ में पढ़ाई की। शादी हो गई, बहुत दिन बीत गए, दोनों का मिलना ही नहीं हुआ। एक दिन अचानक किसी कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बरसों की बातें हैं। अमन ने अमर से पूछा, अरे दोस्त, कितने दिनों के बाद मिले, कैसे हो, कैसे चल रहा है, भाभी बच्चे सब ठीक तो है ना? ये सच पूछो ना थे भी कुन मिल जावे तो उसने कहा हाँ हाँ सब ठीक है, बस कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ जिंदगी चल रही। मेरी छोड़ यार, तू कैसा है, तू बता, तेरी शादी हो गई? उसने कहा हाँ हो गई है। तो कैसे है सब कुछ, कैसे, क्या अनुभव है शादी के बाद तेरा? उसने कहा पहला चासन लगे थे तो उसने कहा शादी से पहले मैं शेर था। बोले हाँ वो तो पता है, अब क्या है? तो बोले अब भी शेर हूँ। अच्छा, तो फिर इसमें फर्क क्या पड़ा? तुम पहले भी शेर थे, अब भी शेर हो, इसमें फर्क क्या पड़ा? उसने कहा बहुत बड़ा फर्क पड़ा है दोस्त, यही तो रहस्य की बात है। बोले क्या हुआ, क्या फर्क क्या पड़ा इसमें? पहले भी शेर थे, अब भी शेर हो। उसने कहा हाँ सही बात है, मैं पहले शेर था, जंगल का शेर था। अगलो समझ गया ना? अब भी शेर हूँ, सर्कस का शेर हूँ। अब भी शेर हूँ, सर्कस का शेर हूँ। हंसी आती है। उसने कहा यार मैं पहले तो स्वतंत्र था, अब मैं गुलाम बन चुका। इस बात को सुनकर के हंसी आ गई, परंतु थोड़ा सा बंधुओं चिंतन कीजिए, कहीं अपनी भी स्थिति ऐसी तो नहीं है। आप मालिक बनना चाहते हो या मैनेजर बनना चाहते हो? हाँ, लगेज क्यों ला, मालिक बनना चाहते, परंतु थोड़ा सा अपने आप को टटोलिए, क्या आप अपने घर के मालिक हो क्या? एक व्यक्ति अपने जेब में सिगरेट का पैकेट लेकर के घूमता है और वो सोचता है कि मैं इस सिगरेट का मालिक हूं, तो नहीं, वो सिगरेट का मालिक नहीं, सिगरेट का गुलाम है। एक व्यक्ति के पास करोड़ों लाखों की धन संपत्ति है, वो कहता है मैं इसका मालिक हूं, लेकिन नहीं, वो गुलाम है, क्योंकि वह जब चाहे जितना चाहे खर्च नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति लाखों करोड़ों का खर्चा करके शादी करता है और सोचता है कि मैं पत्नी का मालिक हूं, लेकिन नहीं, वह वासना का गुलाम है। वो वासना का गुलाम है। दिखने को बाहर से मालिक दिखते हैं, परंतु सभी वास्तव में गुलाम बने हुए हैं। इसका मतलब यही है कि इसका मूल क्या है? इसका मूल है भोग वृत्ति। यह भोग वृत्ति हमें गुलाम बनाती है और त्याग वृत्ति हमें मालिक बनाती है। अगर वास्तव में मालिक बनना चाहते हो तो त्याग का मार्ग अपना लो, परंतु त्याग का मार्ग अपनाने के लिए भी पुण्यवानी की आवश्यकता है। पुण्यवानी के बिना तप, त्याग, दान, धर्म करने का मन नहीं होता है। अगर पुण्यवानी का उदय है तो ये सब क्रियाएं होती है और ऐसे हमें संयोग भी मिल जाते हैं और सहयोग भी मिल जाते हैं। एक जगह बहुत सुंदर और सटीक बात लिखी थी कि पुण्यवानी का उदय है तो कोई भी व्यक्ति बेटा बनकर के सेवा कर देगा, और अगर पुण्यवानी का उदय नहीं है तो सगा बेटा भी दूर चला जाएगा। बराबर है ना? अगर पुण्यवानी का उदय नहीं है तो सगा बेटा भी दूर चला जाएगा। इसलिए कर्म का अटल सिद्धांत याद रखना, जैसा सप्लाई है वैसा रिप्लाई मिलता है। एक छोटा सा सूत्र है लेकिन बहुत सुंदर है, इस पर चिंतन करें तो, कि जैसा सप्लाई है, अपनी ओर से जैसा सप्लाई है वैसा रिप्लाई हमको मिलता है। इसलिए पुण्य का फल चाहते हो तो पुण्य के बैलेंस को बढ़ाओ।
पुण्य का फल चाहते, आप चाहते हो पत्नी अनुकूल मिले, बच्चे अनुकूल मिले, संपत्ति मिले, सत्ता मिले, समाज में मान सम्मान मिले, धर्म ध्यान हो, तपस्या करने की भावना है, लेकिन अंतराय आती है तो ये अंतराय भी दूर हो जाए। ये सब कब होगा? कब होगा? जब पुण्यवाणी का उदय होगा, पुण्यवाणी का बैलेंस होगा अपने पास, तो उदय होगा और ये सब मन चाहा हो सकता है। तो आइए, पुण्य की सीरियल चल रही है हमारे यहाँ और चलते हैं राजगृही नगरी में, जहाँ पर भगवान के पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू कुमार और समस्त श्रोतागण को पुण्य का स्वरूप समझा रहे हैं। अब तक आपने पुण्य की 9 चाबियों में से कितनी चाबियों को सुन लिया? 5 चाबियों को सुन लिया। आज छठा नंबर है मन पुण्य। छठा नंबर है मन पुण्य। मन और पुण्य दोनों का सम्मिलन करना है, दोनों का सम्मिलन करना है। तो सबसे पहले समझेंगे मन क्या है। दिखता है मन कभी? फिर भी मानते हो मन है ना? सगा ने मन है, बिना मन रहे क्या थे? कोई से नहीं है। मन क्या है? मन किसको कहते हैं? जब दिखता नहीं है तो मानते कैसे हो? कैसे मानते हो? इंद्रियां सारी दिखती है सामने, प्रत्यक्ष है, मन तो दिखता नहीं है। लेकिन मन यह एक सोचने का साधन है। व्यक्ति सोचता है, चिंतन मनन करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है मन। यह मन पुद्गल है, जड़ है। मन जड़ है, पुद्गल है। हमारी छद्मस्त की आंखों से हम इसको देख नहीं सकते, परंतु केवल ज्ञानी की आंखों से ये दिखता है। केवल ज्ञानी की आंखों से मन दिखता है। अंदर कहाँ पर है, कैसे है? पूरे शरीर में मन व्याप्त है। परंतु इस मन की करामात देखिए। ये मन आपको 7 नरक की यात्रा भी करवा देता है, तो स्वर्ग लोक की यात्रा भी करवा सकता है। इसलिए कहा है, संसार में सबसे शक्तिशाली यदि कोई है तो हमारा मन है। बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह मन चंचल है और गतिशील है। यह मन चंचल है और गतिशील, एक जगह स्थिर बैठता नहीं। आप शरीर से स्थिर बैठते हो, लेकिन मन कितनी जगह कहाँ घूम के आ जाता है। इसकी गति कैसी है, इसको बहुत सुंदर उदाहरण से समझाए। जैसे हवा है, हवा 1 सेकंड में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लेती है, इतनी स्पीड से वो बहती है। हवा से भी ज्यादा गतिशील है प्रकाश, सूरज का प्रकाश। और वैज्ञानिकों ने बताया है 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में 1,86,000 मील की यात्रा गति प्रकाश की होती है। प्रकाश से भी अधिक गतिशील है बिजली, और बिजली से भी अधिक गतिशील है ध्वनि, और सबसे गतिशील है मन। इन सबसे भी ज्यादा गतिशील है मन। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने अपने गणित का हिसाब लगा करके जोड़ करके बताया कि यह मन की स्पीड कितनी है। तो उन्होंने बताया है हिसाब लगा करके, 1 सेकंड के अंदर यह मन 22,65,120 मील की स्पीड से गति करता है। 22,65,120 मील की स्पीड से गति करता है। इतना शक्तिशाली यह मन है। यह मन पूरे संसार का परिभ्रमण मिनटों में करके आ जाता है। हमारी महाराष्ट्रियन कवियत्री है बहनाबाई, बहुत सुंदर उसकी कविता, मुझे बचपन की कविता मात्र पता नहीं कितनी सही है, लेकिन बचपन में स्कूल में सीखी थी। तो मन के ऊपर बहुत सुंदर कविता उन्होंने लिखी थी। मन वढाय वढाय जसा खाक सचा दाना, आता होत भुईवर आता गेलं आभायात। बहुत सुंदर, अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर उसने मन के ऊपर लिखा है की हा हे मन कसा आहे, आता जमिनीवर आणि या थोड्या वेळात नाही पुढच्या क्षणात स्वर्गात, यह आकाश और स्वर्ग की यात्रा करके आ जाता है। इतना मन यह चंचल है, गतिशील है, प्रवाहशील है। यह मन मात्र गतिशील नहीं परंतु परिवर्तनशील भी है। मन हमारा कैसा है, गतिशील ही नहीं परिवर्तनशील भी है। अरे एक क्षण में प्रसन्न रहता है तो दूसरे क्षण में चिंताओं से भर जाता है। एक क्षण में यह मन इतना शांत रहता है,
एक क्षण के लिए ये मन शांत होता है, अगले ही क्षण अशांत बन जाता है, आकुल व्याकुल बन जाता है। किसी जैनाचार्य ने कहा, मनोयोगो बलियांश, यानी मन योग, वचन योग और काय योग, इन तीनों योगों में सबसे बलवान यदि कोई है तो मन योग है। क्योंकि देखिए, यह मन की इतनी ताकत है कि वह मन आदेश करता है तो शरीर हलन चलन करता है, वह मन आदेश करता है तो जबान हिलती है, वह मन आदेश करता है तो मस्तिष्क वर्क करता है। अगर एक व्यक्ति इसको कैसे समझाए, बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाया है कि कोई व्यक्ति बेहोश है, कोमा में चला गया, उसको मच्छर काटता है, अथवा तो कोई व्यक्ति गाली देता है, उसको थप्पड़ भी मारता है, वो कोई रिप्लाई देता है क्या? क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसका मन मूर्छित है। जब तक मन मूर्छित है तब तक शरीर और वाणी भी कार्य नहीं करते हैं, और मन यदि सक्रिय है तो सारा तीनों योग सक्रिय बन जाते हैं। कोई भी एक्शन की रिएक्शन देने का कार्य कौन करता है? मन करता है। किसी भी एक्शन की रिएक्शन देने का कार्य मन करता है। इस मन की विशेषता क्या बताए? यह मन एक ऐसा साधन है कि यह मन यदि निर्मल है, स्वच्छ है, तो कर्म निर्जना करवा देता है, और यही मन दूषित है तो उसी क्षण कर्म बंध भी करवा देता है। जिसको मन मिला है, ध्यान से सुनना, जिसको मन मिला है वह एक क्षण में अनेकों अनंतों कर्मों की निर्जना भी कर सकता है और अनेक कर्म बांध भी सकता है। लेकिन जिसको मन नहीं मिला है, जो असन्नी कहलाते हैं, जिसको मन नहीं मिला है, वो इतने कर्म बांधते भी नहीं है और इतने कर्म तोड़ते भी नहीं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण आगमों में आता है, तंदुल मत्स्य की घटना। आप जानते हैं, तंदुल मत्स्य यानी चावल, संस्कृत में चावल को तंदुल कहते हैं। तो तंदुल मत्स्य यानी चावल के दाने जितनी ही मछली है, इतनी छोटी सी मछली, और वो रहती कहाँ है? समुंदर के अंदर। बहुत बड़ा मगरमच्छ है लेकिन वो असन्नी है। इतना बड़ा मगरमच्छ वो असन्नी है, जिसको मन नहीं है। ऐसे मगरमच्छ के आँख के पलक के ऊपर वो तंदुल मत्स्य रहता है, और वो मगरमच्छ समुंदर में अलसाए हुए मुंह फाड़ के पड़ा हुआ है। सैकड़ों ही मछलियां उसके मुंह में आ रही है, जा रही है, खेल रही है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन यह तंदुल मत्स्य क्या चिंतन करता है? मात्र देखिए, मन के द्वारा चिंतन करके उसने मात्र सोचा, कितना मूर्ख है, इतनी सारी मछलियां इसके मुंह में आ रही, किसी को खाता नहीं है, अगर मैं इसकी जगह रहता तो एक को भी छोड़ता नहीं। बस इतना सा सोचा और खुद के लिए 7वीं नरक का रिजर्वेशन कर लिया। इतनी हिंसा के परिणाम के कारण वह तंदुल मत्स्य 7वीं नरक में चला जाता है, और वो मगरमच्छ जो इतना बड़ा मगरमच्छ है, वो कोई भी सोचता, क्योंकि मन ही नहीं है, सोचता नहीं है, तो वो मात्र पहले नरक तक पहुंचे इतने ही कर्म इकट्ठा करता है। तो मन की करामात देखिए आपने, ये मन है तो इतना कर्म बंध भी कर लेता है, और यह मन कर्म कैसे तोड़ता है देखिए। दूसरा उदाहरण बताया है प्रसन्न चंद्र राजर्षि का। ये भी घटना आप जानते हैं, कई बार प्रवचनों में आपने सुनी है कि ध्यान में बैठे हैं और 2 सैनिकों का वार्तालाप सुना, और मन ही मन क्या हुआ? युद्ध शुरू हो गया। दीक्षा ली हुई है, ध्यान में बैठे हैं, और ध्यान में ही मन से युद्ध शुरू हो गया। और जब घटना लंबी चौड़ी आपने सुनी हुई है, लेकिन जैसे ही भाव बदल गए, जैसे ही खुद में आ गए कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैंने साधु का ड्रेस पहना हुआ, मैंने दीक्षा ली हुई है और मन ही मन युद्ध कर रहा हूँ, मैंने बहुत गलत किया, पश्चाताप करने लगे। और पश्चाताप करते करते ऐसा पश्चाताप किया, यह मन इतना साफ निर्मल स्वच्छ बन गया कि वहीं पर उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो यह मन कर्म तोड़ता कैसे है? ऐसे तोड़ता है। बस इसको पटरी पर लाना चाहिए, इस मन को पटरी पर लाना चाहिए। याद रखो, टीवी के सामने बैठते हो या मोबाइल देखते हो तो कभी उस तंदुल मत्स्य जैसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। इतना चिंतन करना,
ये घटनाएं आपने बहुत बार सुनी है। ये घटना मैंने इसलिए रिपीट की है कि इस पर से ध्यान करो, खुद का चिंतन करो कि कहीं हम बिना कारण से इस प्रकार की गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। अरे क्रिकेट मैच देखते हो अथवा तो कोई पिक्चर या सीरियल देख रहे हो, कोई युद्ध का सीन चल रहा है, न्यूज़ देख रहे हो, क्या सोच लेते हो? आपका कोई लेना देना नहीं उन सब से, वो मात्र चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बैठे बैठे आप लोग क्या करते हो, बस याद रखना कहीं तंदुल मत्स्य जैसी गलती तो हम नहीं कर रहे हैं, वरना हमारे लिए नरक का द्वार तैयार हो सकता है। इसलिए ये मन कैसा है, ये मन तो बड़ा सुंदर एक मन के ऊपर भजन है। मन ही कोमल फूल है, मन ही तीखी शूल है, मन ही करता दंगल बंदे, मन ही मंगल मूल है। मन ही कोमल फूल है, मन ही तीखी शूल है, मन ही करता दंगल बंदे, मन ही मंगल मूल है। मन जिसका जलता रहता है, तन भी उसका जलता है, तन भी उसका जलता है। मन जिसका खिलता रहता है, मुख भी उसका खिलता है, मुख भी उसका खिलता है। मन जो होता मस्त है, तन भी तंदुरुस्त है। मन ही रोगी, मन ही डॉक्टर, मन औषध अनुकूल है। मन ही कोमल फूल है, मन ही तीखी शूल है। मन के बारे में बहुत सुंदर बातें बताई गई है कि मन कैसा है। सबसे पहली बात, व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो सबसे पहले बीमारी कहाँ पहुँचती है? मन में पहुँचती है। बीमारी मन में पहुँचती है और फिर उसका असर तन पर दिखाई देता है। एक सत्य बनी हुई घटना है कि मन की बीमारी कैसे मिट जाती है और कैसे बढ़ती है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बार बार टॉर्चर करता था। हर बार शुरुआत तो मजाक से चलती थी, लेकिन बाद में ऐसी आदत बन गई कि वो अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल गलत व्यवहार करने लगा। बार बार उसको टॉन्ट मारना, उसको अपनी पीहर वालों के नाम से कुछ न कुछ चिढ़ाते रहना, कभी भी उसकी किसी भी बात को अच्छा नहीं बताना। इस प्रकार वो हर बार जो है पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता था। पत्नी को कुछ समझता ही नहीं था, लेकिन पत्नी बेचारी कुछ बोल नहीं सकती थी, मन ही मन कुढ़ती रहती थी। वो पत्नी जो है मन ही मन कुढ़ती रहती थी। आखिर एक दिन ऐसा आ गया कि एक दिन उस पत्नी का देहांत हो गया, वो पत्नी मर गई। ये पति को बड़ा धक्का लगा। हालांकि वो अच्छी थी, लेकिन बेचारी ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, पति के आगे ज़्यादा बोल नहीं सकती थी। पति को बहुत बड़ा धक्का लगा कि मैंने ज़िंदगी भर में इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी इसने मेरा संसार संभाला, इसने मेरा संसार संभाला, मैंने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और ये मन ही मन इतना आत्मग्लानि इसको होने लगी कि मैंने पत्नी के साथ क्षमा याचना तक नहीं की और वो दुनिया छोड़ करके चली गई। और ये जो है मन इसका अपने आप भीतर में इतनी ग्लानि, इतना कुछ हो रहा था कि एक दिन वो बीमार पड़ गया। डॉक्टर के पास गया, चेकअप किया तो रिपोर्ट आई कैंसर है। सत्य बनी हुई घटना है, ध्यान से सुनना। रिपोर्ट आई कैंसर है। इसने डॉक्टर के पास अपने मन की बात बताते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, वास्तव में मेरी बीमारी का कारण मेरे मन के अंदर रही हुई पीड़ा है। मेरे मन में बार बार जो पीड़ा हो रही है, पत्नी के लिए मैं जो कुछ मैंने व्यवहार किया है उस बात की मुझे पीड़ा हो रही है और उसी के कारण मैं ये बीमार पड़ चुका हूँ। डॉक्टर ने उसको एक मनोचिकित्सक के पास भेजा। उसके पास इसने अपनी सारी बात बताई। उसने उसी धरातल पर उसका इलाज किया। मन ही मन उसकी चिकित्सा ऐसी करवाई है कि महीने भर में तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। 1 महीने भर में वो स्वस्थ हो गया। रिपोर्ट भी अच्छी आई है। इसका मतलब कीटाणुओं ने कोई बीमारी पैदा नहीं की थी, ना ही किसी दवाई ने उसका इलाज किया है। बीमारी का कारण था मन, बीमारी का कारण था मन। मन
पीड़ित था, बेचैन था, व्याकुल था, इसलिए बीमारी के लक्षण तन पर दिखाई दिए। और जब मन स्वस्थ हो गया, मन निर्मल साफ स्वच्छ हो गया, तो वो स्वस्थ हो गया। बस आज की जो रेकी पद्धति है या प्राणिक हीलिंग है, जो भी आज बहुत सारी पद्धतियां चल रही है, इसमें क्या करवाते, कैसा उपचार करवाते हैं? सबसे पहले मन को खोलते हैं। मन की गांठें खुल जाती है तो तन अपने आप स्वस्थ हो जाता है। मन की गांठें खुल जाती है तो तन अपने आप स्वस्थ हो जाता है। बस ये इसलिए पहले कहते कि मन तक जो बीमारी पहुंच गई वो व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होता नहीं है, और मात्र तन तक बीमारी रहती है तो दवाइयों से वो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। इसलिए अपने मन को खोल दो, अपने मन को खोल दो। मन से पुण्य करना है। ये मन जब स्वस्थ होता है, ये पापी मन जब सुधर जाता है तो पुण्य के द्वार खुलता है, पुण्य के द्वार खुलता है। मन से पुण्य करना है। मन से पुण्य कैसे करना है? परंतु मन ये चंचल बहुत है, गतिशील है, प्रवाहशील है। इस मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ या ना? कर सकते। कैसे कर सकते बोलो? अरे आप बोलोगे साधना करके। एक माला में तो स्थिर बैठता नहीं है ये मन, क्या साधना करोगे? 4 लोगस का ध्यान करते उसमें भी कितना मन घूम के आ जाता है। ये मन स्थिर बैठता है क्या? मन स्थिर बैठने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह गतिशील है। मन प्रवाहशील है, गतिशील है। गति करना इसकी फितरत है। जैसे हवा का बहना उसका गुण है, हवा को आप रोक सकते हो का? नहीं रोक सकते हो। ऐसे ही मन को हम रोक नहीं सकते हैं। मन गति करेगा, निश्चित करेगा। मात्र इतना हम कर सकते हैं, इसकी दिशा बदल सकते हैं। मन की दिशा बदल सकते हैं। जिस गलत दिशा में ये मन दौड़ रहा है उसको हम वापिस मोड़ सकते हैं अच्छे दिशा में, सद विचारों में, सद चिंतन में हम इसको मोड़ दे तो यह मन जो है पुण्य का द्वार खोलता है। एक बार ऐसे ही हुआ, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह मन चंचल है, गतिशील है, शक्तिशाली है, प्रवाहशील है, इस मन को वश में कैसे कर सकते हैं? तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन माना कि निश्चित रूप से यह मन चंचल है, गतिशील है, बलवान है, सब कुछ है, लेकिन इस मन को वश में करने के 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग हैं जिसके द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है, इस मन को सही दिशा में लगाया जा सकता है। पहला मार्ग है अभ्यास, पहला मार्ग है अभ्यास और दूसरा मार्ग है वैराग्य। दूसरा मार्ग है वैराग्य। अभ्यास करना है। किस चीज का अभ्यास करना है? कैसे अभ्यास करना है? तो हमारे महापुरुषों ने चिंतन करके बहुत सुंदर बात समझाई कि अभ्यास क्या करना है। तो शरीर जो कार्य कर रहा है, मन उसके साथ में रहे। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज है, समझने जैसी और भी प्रैक्टिकली, इसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। शरीर जो काम कर रहा है, मन भी वही काम करे। शरीर और मन का दोनों का साथ साथ में रहना बहुत जरूरी है। शरीर खाने की क्रिया कर रहा है और मन क्या करता है? कितने ही कामों में घूम के आ जाता है, कितने ही कामों में घूम जा। इसलिए तो आपको सौगंध देते कि टीवी देखते देखते भोजन मत करो, मोबाइल पर बात करते करते भोजन मत करो, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते भोजन मत करो। क्यों सौगंध देते हैं? इसीलिए सौगंध देते कि खाने की क्रिया कर रहे तो मन भी उसी के साथ में रहे। शरीर की कोई भी क्रिया हो, चाहे खाने की क्रिया हो, चाहे सोने की हो, बैठने की हो, चलने की हो, सामयिक की क्रिया हो, देखने की क्रिया हो, प्रवचन सुनने की क्रिया हो, XYZ जो भी क्रिया है, हर क्रिया के साथ मन रहे तो कहीं पर भी ठोकर लगने की संभावना नहीं है, वरना ठोकरें लगती ही जाएगी। तो इसलिए यह अभ्यास करना है कि वर्तमान में रहे, वर्तमान में रहे। जो भी क्रिया कर रहे, जैसे अभी प्रवचन सुनने के लिए आप जैसे यहाँ आए बैठे और बस मन को एक सूचना दो कि प्रवचन सुनना है, यहीं पर रहो, घर दुकान मकान या और किसी को देख करके और कहीं भटके नहीं। अब जैसे प्रवचन सुन रहे, ये आ गए तपस्वी आ गए, आपकी आंखें यानी सोचो मन गया कि नहीं गया उधर?
तो मन को बोलो, प्रवचन सुन रहे मात्र शब्दों को सुनो। अरे एक बार सुन लोगे और मन के साथ सुन लोगे, 10 साल तक वो प्रवचन याद रह जाएगा आपको। ये बहुत अच्छी फैक्ट है। प्रतिक्रमण सीखना है, बक्तामर सीखना है, स्वाध्याय सीखना है, मन के साथ एक बार वाचना ले लो, एक बार उच्चारण कर लो, 2 बार दोहरा दो, याद हो जाएगा। क्यों नहीं याद होता है? सब होता है। इस दिमाग की शक्ति बहुत ज़्यादा है, बरसों की चीज़ें याद रहती है। कितना, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हमारे दिमाग में एक नहीं कई जन्मों की चीज़ें फीड है, बहुत सारा डाटा इसके भीतर में भरा पड़ा हुआ, लेकिन हमको खोलना नहीं आता है। क्यों नहीं खोलना आता है? क्योंकि मन स्थिर नहीं है, ये मन भटकता रहता है, इसलिए हमको खोलना नहीं आता। कोई भी क्रिया मन के साथ कर लो, शरीर की क्रिया जो चल रही है उसके साथ मन जुड़ा रहेगा तो कोई भी दोष लगने की संभावना नहीं, किसी भी प्रकार का दोष लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह मन आपको दूषित होने नहीं देगा, यह मन आपको गलत कार्य करने नहीं देगा। अगर स्थिर है, अगर शांत है, अगर निर्मल है, स्वच्छ है, तो मन को कंट्रोल करना या मन को वश में करना या मन के द्वारा पुण्य कमाना कठिन बात नहीं है। इसमें ना तो कोई भूखा रहना पड़ता है, ना कोई दान देना पड़ता है, ना कोई बहुत सारा श्रम करना पड़ता है। बस मन को स्थिर बना दो, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बना दो। इस मन से सबके लिए मंगल की कामना, कल्याण की कामना, शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतन करो। लेकिन मन ऐसा है, हमेशा अशुभ सोच लेता। आपका बेटा घर से बाहर गया और बोल के गया रात को 10 बजे घर पर आ जाऊंगा, 10:30 बज गए, नहीं आया, क्या सोचते हो? अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो? कोई हुयो तो नसल, पैसा होता खिस्सा में इतना सारा, कुन कहीं पूरा साथे गड़बड़ तो नहीं करी, गाड़ी लेकर के गया है, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ये मन ऐसा सोचता है, परंतु ये नहीं सोचता है कि हो सकता है रास्ते में कोई मिल गया होगा, कोई बात कर रहा होगा या कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। ऐसा अच्छा नहीं सोचता है मन, ये मन हमेशा बुरा सोचता है। तो इसको हमें क्या करना है? शुभ चिंतन की दिशा देना है। इसको हम रोक नहीं सकते हैं, परंतु शुभ चिंतन की, अच्छे चिंतन की, अच्छे विचारों की, पॉजिटिव थिंकिंग की दिशा हम इसको दे सकते हैं। तो यह मन पुण्य का सबसे बड़ा शक्तिशाली साधन बन जाता है। इस मन से पुण्य का स्टोर बढ़ता है। यह मन इतना शक्तिशाली है, इस मन की शक्ति यदि जागृत हो जाए ना, तो यहीं पर जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। उसको अपने पिछले भव भी दिखते हैं और आगे मन की शक्ति से वह आगे की भविष्य की घटना भी बता सकता है। कईयों को अनुभव होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, वो उनके मुंह से अचानक निकल जाता है और वो घटना घट जाती है। तो ये क्या है? ये मन की शक्ति, कोई चमत्कार नहीं है, ये मन की शक्ति है। मन जब पावरफुल बन जाता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और यह मन और ज़्यादा शक्तिशाली बनके और स्थिर बनके यदि साधना में लग जाए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति भी इस मन से हो सकती है। तो बस मन को स्थिर करें, लेकिन बहुत कठिन चीज़ है, क्योंकि मन में दूषित विचार, दुर्भावनाएं बहुत जल्दी आ जाती है। अगर किसी ने कुछ बोला है, गाली दी या कुछ कहा है, जबान से हम इसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मन में तुरंत रिप्लाई आ जाता है। मन में तुरंत उस व्यक्ति का अशुभ सोच लेते हैं, मन में उसको गालियां दे देते हैं। बाहर से भले ही नहीं बोलते, लेकिन मन में गालियां जरूर आ जाती हैं। याद रखना, मन बिगड़ा तो भाव बिगड़ते हैं और भाव बिगड़े तो भाव निश्चित रूप से बिगड़ जाता है। मन बिगड़ा तो भाव बिगड़ते हैं और भाव बिगड़े तो भाव निश्चित रूप से बिगड़ जाता है। बस इसलिए मन को बिगड़ने नहीं देना है, मन को पवित्र और संतुलित बनाना है। तो जब भी मन के द्वारा ऐसे कभी भी अशुभ विचार आ जाते हैं, उसी क्षण पश्चाताप कर लो, क्षमा याचना कर लो और रोज प्रतिदिन सोने से पहले 9 बार खामे मी सवे जीवा बोल दो। सब एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जिन जिन जीवों के साथ हमने मन से कोई गलत व्यवहार आचरण किया है, मन से गलत सोच लिया है, जाने अनजाने में हो गया है, तो उनसे क्षमा याचना कर लो। ये क्षमा याचना भी इतना पावरफुल साधन है कि हमारे मन को पवित्र शुद्ध बना सकता है, मन की शक्ति बढ़ा सकता है और मन के द्वारा पुण्यवाणी का स्टोर बढ़ा सकता है। तो बस
मन पुण्य के लिए बहुत सारी बातें हैं, समझने जैसी बहुत सारी बातें। 9:30 बज चुके हैं। अब आगे का है वचन पुण्य, जैसे भी अवसर रहेगा वैसे इसके बारे में भी भाव रखने के बाद है। बोलिए भगवान महावीर।